स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड निंगनिंग को देखते हैं जो फिनिक्स के अगले की जा रही थी और फिनिक्स के पीछे पड़े थे। तो कहती है सिर्फ एक एग ही तो लिया है एग फ्राइड राइस बनाने के लिए। और निंगनिंग अपनी सुपर पावर से फिनिक्स को फाइट में हरा देती है और फिर वो उसके एग से खाना बनाने लगी थी, पर तभी वहां पर एक्सप्लोजन हो जाता है। इधर मास्टर मजे से मिल्क टी पी रहे थे तो उनका डिसाइपल कहता लगता है निंगनिंग ने फिर से किचन में ब्लास्ट कर दिया है। निंगनिंग उठती हुई आती है और कहती है मैंने एग फ्राइड राइस बनाए हैं, टेस्ट करके देखो। तो डिसाइपल खाकर कहते हैं ये तो बहुत टेस्टी है, बट उसके जाते हुए जल्दी से उल्टी करने लगे थे क्योंकि इतना बेकार खाना था। तो मास्टर निंगनिंग से छुटकारा पाने के लिए उसे माउंटेन से नीचे जाकर शादी करने को बोलते हैं क्योंकि तुम्हारी लाइफ अब अच्छी नहीं चल रही है, शादी करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बचपन में झाओ फैमिली के मिस्टर झाओ के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो माउंटेन से नीचे जाकर अपनी बाय फैमिली ढूंढो और मिस्टर झाओ के साथ एंगेजमेंट कर लो। तो डिसाइपल्स उसे एक्टिंग करके दिखा रहे थे। निंगनिंग कहती है शादी करने का क्या फायदा, मैं माउंटेन्स पर रह के कुकिंग किया करूंगी। मास्टर कहते हैं भले तुम्हारे सुपर मेडिकल स्किल्स हैं तो तुम्हारी जान भी बच सकती है। निंगनिंग कहती है पर माउंटेन नीचे जाने के लिए अभी मैंने पैकिंग नहीं की है। तो डिसाइपल्स उसका झोला पकड़ा देते हैं और जल्दी से निंगनिंग को वहां से भगा देते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर जी को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा था। इनफैक्ट उसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो इनका इलाज कराने के लिए माउंटेन्स की तरफ जा रहा होता है। असिस्टेंट कहता प्लीज गॉड ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए अब तो किसी फेयरी को भेज दो। और तभी ऊपर से कोई टपकता है और जो होती निंगनिंग जो सीधा मिस्टर जी के ऊपर लैंड होती है। मिस्टर जी के पिछवाड़े का बुरा हाल हो गया था और वो चिल्ला पड़ता है तो असिस्टेंट जल्दी से उसे दूर करता है। निंगनिंग को देख कहता है कौन है तुम और तुम ऊपर से कहां से टपकी। निंगनिंग कहती तुम मेरे बारे में क्वेश्चन बाद में कर लेना, पहले इन ग्रैंडपा का इलाज करना होगा वरना इनकी तबीयत खराब हो जाएगी बहुत। ग्रैंडपा हंसने लगे थे तो निंगनिंग चेक करके बताती है कि इनको तो हार्ट किलिंग पॉइजन दिया गया है, बहुत पावरफुल है पर कोई बात नहीं, अच्छा हो तुम्हें मैं मिल गई। और अपनी मेडिकल स्किल्स के सुपर पावर से ग्रैंडपा को बिल्कुल ठीक कर देती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं ऐसा लग रहा है मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ। जी भी खुश होता है और फिर निंगनिंग का थैंक यू करता है तो बताता है कि मैं जी फैमिली का मिस्टर जी हूँ, थैंक यू हमारी हेल्प के लिए, तुमने मेरी ग्रैंडपा की जान बचाई है तो बताओ मैं तुम्हें कैसे रिपे करूँ। निंगनिंग कहती है पहली बात तो मैं डॉक्टर हूँ, लोगों की जान बचाना मेरा फर्ज है, तो रिपे करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी कोई भी कंडीशन हो मैं मानने को तैयार हूँ। निंगनिंग कहती है वैसे तो मुझे किसी की जरूरत है जिससे मैं शादी कर सकूं। तो असिस्टेंट और बॉडीगार्ड स्टाइल मारने लगते हैं। निंगनिंग मिस्टर जी की क्लोज हो कहती है क्यों ना तुम खुद को मुझे दे दो। ग्रैंडपा पीछे से डंडा मारते हैं जिससे मिस्टर जी गिरने वाला होता है और निंगनिंग उसे पकड़ के बचा लेती है। उनके ऊपर फ्लावर्स गिरने लगे थे। सब लोग उनके रोमांटिक सीन को देख के हंसने लगते हैं। जी कहता है सॉरी सॉरी। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे शादी मंजूर है। जी कहता है मेरे ग्रैंडपा तो मजाक कर रहे हैं, ये हमारी फैमिली की ओरिजिनल रिंग है तो ये मैं तुम्हें देता हूँ। और उसे रिंग पहना देता है। निंगनिंग उसके रिंग वापस करने लगी थी बट उस रिंग निकलती नहीं है। ग्रैंडपा हंसने लगते हैं यही किस्मत है तुम लोगों की। निंगनिंग कुछ बोलने वाली थी बट उसकी कैट कहती है जल्दी माउंटेन से नीचे जाकर झाओ फैमिली के बेटे को ढूंढना है। तो कहती है मुझे अपनी बाय फैमिली में जाना है और अपनी सुपर पावर से गायब होकर चली जाती है। तो वो सब हैरान थे। मिस्टर जी कहता है पूरे शहर में सिर्फ एक ही बाय फैमिली है। असिस्टेंट से कहता है फैमिली के लिए गिफ्ट रेडी करो, हम उन्हें रिपे करेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं गिफ्ट में 1 बिलियन काफी नहीं है, मैं उस लड़की को अपनी जी फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाना चाहता हूँ, 10 बिलियन गिफ्ट में भेजना। तुझे एकदम से उस लड़की से शादी करनी है, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दूसरी तरफ हम बाय फैमिली की एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पे बाय फैमिली की बेटी बायक्यू की झाओ फैमिली के मिस्टर झाओ के साथ एंगेजमेंट होने वाली थी। तभी अपनी सुपर पावर से निंगनिंग वहाँ पे आ जाती है पर बॉडीगार्ड्स उसे अंदर नहीं घुसने देते। कहती है मैं अपने बचपन का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आई हूँ। वो उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था तो अपनी सुपर पावर से डरा के भगा देती है। बाय फैमिली वाले बहुत खुश हो रहे थे कि उनकी बेटी बायक्यू की झाओ से शादी होने वाली है और वो रिच होने का शो ऑफ करते हैं। लड़की कहती है मैंने सुना है तुमने अपनी सिस्टर निंगनिंग को घर से बाहर निकाल दिया था। तो बायक्यू उसके थप्पड़ मार के चुप करा देती है। तभी डैड को पता चलता है कि निंगनिंग यहाँ पे आई है, ऐसे कैसे हो सकता है, उसे तो हमने माउंटेन्स पे छोड़ दिया था, उसे अंदर मत आने देना। तो वो सब बोलने लगते हैं पक्का वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ाने आई होगी। हम कहती चिंता मत करो, हम उसे घुसने नहीं देंगे अंदर। पर तभी निंगनिंग अपनी सुपर पावर से अंदर आ जाती है। वो सब डर जाते हैं तो हैरान थे ये कहाँ से टपक पड़ी। गर्ल्स कहते हैं बायक्यू की बर्थडे पार्टी पे तमाशा मत कर, यहाँ से चली जा। निंगनिंग कहती है मैं तो यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। क्यों कहती तेरी जैसे पुअर से कौन शादी करेगा। निंगनिंग बताती है झाओ से। क्यों कहती झाओ से तो मेरी शादी हो रही है। निंगनिंग कहती है बाय फैमिली बहुत पुअर थी, मेरे जन्म के बाद ही तुम लोग रिच बने हो। और ग्रैंडपा ने बचपन में बाय फैमिली की बेटी और झाओ फैमिली के बेटे के साथ शादी तय कर दी थी तो मेरी झाओ के साथ एंगेजमेंट हुई है। अब मॉम कहती तेरी मॉम और तेरे ग्रैंडपा तो कब के टपक गए। मारने लगी थी पर निंगनिंग उल्टा उन्हीं के थपड़ा मार देती है। मेरी मॉम और ग्रैंडपा के बारे में उल्टा सीधा बोलने की कोशिश भी मत करना। बाय फैमिली वाले कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट पे तो बायक्यू का नाम लिखा हुआ है झाओ के साथ। तो निंगनिंग मिस्टर जी के बारे में सोचने लगती है और कहती है ओके तो फिर मैं किसी और से शादी कर लेती हूँ अपनी मर्जी से, पहले झाओ फैमिली से बात करनी होगी। तो कहते हैं झाओ फैमिली वाले तेरी जैसी विलेजर गर्ल से शादी बिल्कुल नहीं करने वाले, उसे तो बायक्यू ही पसंद आएगी। तभी वहाँ पर झाओ की एंट्री होती है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जो कहता है किसने मेरी फियांसे को बुली किया और निंगनिंग को साइड करके सीधा बायक्यू के पास पहुंच जाता है।
कहते अच्छा तुम आ गए, ये विलेजर गर्ल बोल रही है इसकी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट हुई है। निंगनिंग कहती है तो तुम जाओ हो, अब तुम यहाँ पे आई गए हो तो चलो जल्दी शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मुझे फिर से माउंटेन्स पे जाके कुकिंग की प्रैक्टिस करनी है। कहता है गाँव की गवार आके मुझ पे ऑर्डर चलाएगी। मॉम कहती है देखा इसको भी मेरी बेटी से शादी करनी है, तू मेरी बेटी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती है। लोग उसको मजाक उड़ाने लगे थे तो निंगनिंग कहती है मुझे भी तुम जैसे शादी नहीं करनी है, तो अगर अभी तुझे ठोक दूं। सुपर पावर यूज करने लगी थी। वो कहता है ओके ओके तुम्हें मुझे किस करना है तो जल्दी किस करो। बट निंगनिंग तो अपनी सुपर पावर से उसके थपड़े पे थपड़े बजा डालती है। थपड़े खा के झाओ का दिमाग घूम गया था और वो नीचे गिर जाता है। बाकी सब लोग हैरान थे कि अभी अभी क्या हुआ, पर तभी निंगनिंग को अपने मास्टर दिखाई देते हैं जो कहते हैं तुम माउंटेन से नीचे आकर अपनी पावर्स का यूज कर रही हो, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टैपॉम कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे झाओ से पंगा लेने की, अभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। निंगनिंग कहती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, अभी तो मैं इसे और सबक सिखाऊंगी। झाओ गुस्से से अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है। निंगनिंग कहती है तुझे मुझसे फाइट करनी तो ठीक है, मुझे भी बॉक्सिंग आती है। फिर अपनी सारी सुपर पावर इकट्ठी करने लग जाती है उन पे अटैक करने के लिए। तभी बहुत तेज बिजली गिरती है और वो नीचे गिर जाती है। तो झाओ उस पे हंसने लगा था और झाओ के कहने पे बॉडीगार्ड्स निंगनिंग को पकड़ लेते हैं। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग जी फैमिली से 10 बिलियन के गिफ्ट्स लेके आते हैं। जी फैमिली के बटलर बताते हैं कि ये सब बाय फैमिली की बेटी के लिए है। बाय फैमिली तो खुशी के मारे पागल हो जाते थे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। यानी शहर के सबसे रिचेस्ट मिस्टर जी को हमारी बेटी बाइको से शादी करनी है। क्यों कहती है मैं पिछली बार जी फैमिली की एक पार्टी में गई थी, लगता है मिस्टर जी को तभी मैं पसंद आ गई होंगी, उसे मुझसे फर्स्ट साइड लव हो गया होगा। स्टेप मॉम झाओ को धक्का मार देती हैं और बाइको से कहती हैं मेरी बेटी ने तो कमाल कर दिया, सीधा मिस्टर जी को पटाया है। डैड भी खुश होने लगते हैं, शहर की रिचेस्ट जी कंपनी के साथ मिलके तो हमारी बाय कंपनी भी टॉप पे चली जाएगी। क्यों कहती है निंगनिंग तुम मुझसे जेलस मत होना, किसी को मेरी तरह थोड़ी ना चांस मिलता है। निंगनिंग कहती है मैं क्यों जेलस होंगी, फटने वाली तो तेरी है। वो कहता है बाइको की तो मुझसे शादी होने वाली थी ना। स्टेप मॉम कहती है पहले की बात अलग थी, तुमसे रिचेस्ट जी फैमिली वाले मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं तो हम भला उन्हें छोड़कर तुझे क्यों अपनाएंगे, तेरी झाओ फैमिली तो जी फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। झाओ कहता है बाइको तुमने तो कहा था तुम मुझसे लव करती हो। क्यों कहती है अब मैं क्या करूं, जब जी फैमिली वाले मुझसे शादी करना चाहते हैं वो मुझे 10 बिलियन दे रहे हैं, तुमसे कई गुना ज्यादा, मुझे जी फैमिली में शादी करनी होगी। वो कहता है बाय फैमिली वालों को मुझे एक्सप्लेन करना होगा। स्टेप मॉम कहती है ये लड़की भी हमारी बाय फैमिली से है, तुम इससे शादी कर लो। निंगनिंग कहती है मैंने कभी भी तुम जैसे शेमलेस लोग नहीं देखे, इतनी जल्दी पलटते हो। बाइको कहती है मुझसे जी फैमिली वाले शादी करने वाले हैं तो इस झाओ को मैं तुझे देती हूँ, तुझे तो घुटने टेककर मुझे थैंक यू करना चाहिए। निंगनिंग कहती है तुम श्योर हो कि मिस्टर जी तुमसे शादी करना चाहता है। क्यों कहती है बाय फैमिली की बेटी तो मैं ही हूँ ना, तो शादी मुझसे करेगा वो। तो निंगनिंग हंसने लगती है क्योंकि उसे तो पता होता है कि मिस्टर जी किसके लिए ये सब गिफ्ट्स भिजवा रहा है। बाइको कहती है हंस कर रही है, मिस्टर जी मेरा फैंसी है, अभी आने वाला होगा ना तब तुझे सबक सिखाऊंगी। निंगनिंग कहती है अरे अरे मुझे तो डर लग रहा है, और फिर उन लोगों को इग्नोर कर वहां से जाने लगती है। मम कहती रुक तू कहीं नहीं जा सकती, अब तुझे झाओ से शादी करनी पड़ेगी। निंगनिंग कहती है जब तुम लोगों को कचरा नहीं चाहिए तो कचरा मुझे क्यों दे रहे हो। झाओ हैरान मुझे कचरा बोल रही हो। तो स्टेप मॉम झाओ को समझाने लगती हैं अगर बाइको की जी फैमिली में शादी हो गई और तुम्हारी इस निंगनिंग से शादी हो गई तो हम सबको प्रॉफिट होगा। झाओ सोचता है जी फैमिली से तो मैं भी पंगा नहीं ले सकता, फिलहाल जो ये बोल रही है वही करते हैं, और मान जाता है कि भले ही गाँव की लड़की पुअर दिखती है बट शादी के बाद मैं इसे झाओ फैमिली में नहीं घुसने दूंगा। इन कहती क्या बोला बे, और गुस्से में आ गई थी, गुस्से में आकर अपनी पावर्स यूज करने वाली थी बट उसे याद आता है कि उसकी पावर्स अभी काम नहीं कर रही। झाओ के बॉडीगार्ड्स उसे आके पकड़ लेते हैं। वो कहता है अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। बट तभी वहाँ पर मिस्टर जी की एंट्री होती है अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ। उसके आधे बॉडीगार्ड्स निंगनिंग को छोड़ देते हैं। वो पूछता है यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तो स्टेप मॉम कहती है ये गांव की गवार लड़की हमारे घर में घुस आई थी, बस इसे भगा रहे थे। झाओ कहता है मैं इसका फैंसे हूँ, अभी इसे यहाँ से लेके जाता हूँ। मिस्टर जी बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है पकड़ लो इन्हें। सामने वाले कहते हैं हाँ हाँ पकड़ लो इसे। बॉडीगार्ड्स आकर स्टेप मॉम और झाओ को पकड़ लेते हैं, कहते हैं हमें नहीं इसे पकड़ना है। मिस्टर जी अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है तो वो स्टेप मॉम के थप्पड़ मार देता है। मिस्टर जी कहता है तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है जो निंगनिंग की बेइज्जती करोगे। बाइको कहती है मिस्टर जी आपको गलतफहमी हुई है, मैं बाय फैमिली की बेटी हूँ, आपको मुझसे शादी करनी है। मिस्टर जी कहता है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मुझे तो निंगनिंग से शादी करनी है। सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। मॉम कहती है मिस्टर जी आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे, ये तो गांव की गवार है, जैसे रिच प्रेसिडेंट से शादी कैसे कर सकती है। वो सब ये बात बोलने लगते हैं। मिस्टर जी कहता है तुम लोग मुझे सिखाओगे क्या करना है। तो कहते नहीं नहीं हमें इतनी हिम्मत कहाँ है। तो झाओ बताने लगता है निंगनिंग मेरी फैंसे है। निंगनिंग कहती है बकवास बंद करो, पहले इस बाइक्यू ने झाओ फैमिली के साथ मेरी एंगेजमेंट छीन ली, तो मुझे वैसे भी इस कचरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मिस्टर जी बड़ा खुश होता है, फिर तो मैं आराम से निंगनिंग को प्रपोज कर सकता हूँ। वो घुटनों पर बैठ के उसे फ्लावर दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है। सिस्टर ने उनकी फोटो खींचने लगा था कि मैं ग्रैंडपा को बताऊंगा। निंगनिंग कहती है मैं और ग्रैंडपा तो मजाक कर रहे थे ना। तो मिस्टर जी कहता है मैंने सही से प्रिपेयर नहीं किया इस बार, कुछ दिनों बाद दोबारा करूंगा तब तुम पक्का मान जाओगी। बातें बनाने लगती हैं। मिस्टर जी ने इस गांव की लड़की को प्रपोज किया और इसने मिस्टर जी को रिजेक्ट कर दिया। बाइक्यू कहती है ये इम्पॉसिबल है, मिस्टर जी तुम और मैं परफेक्ट मैच है, तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। बाय फैमिली वालों को यकीन नहीं आ रहा था तो मिस्टर जी बताता है कि निंगनिंग मेरी फैमिली की सेवियर है। कहता है भले ये माउंटेन से आई लड़की क्या कर लेगी। निंगनिंग कहती है मेरा इस बाय फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, अपना फालतू में यहाँ खर्चा मत करो। मिस्टर जी कहता है ठीक है तो फिर
जो 10 बिलियन मैं बाय फैमिली को देने वाला था वो वापस ले लो। बाय फैमिली वाला ना, इसका मतलब तुम हमें ये गिफ्ट निंगनिंग की वजह से दे रहे थे। मिस्टर जी कहता और नहीं तो क्या, वरना तुम्हारी जैसी बाय फैमिली हमारी जी फैमिली के गिफ्ट रखने के लायक नहीं है। मम कहती बाय को तुम तो बोल रही थी कि मिस्टर जी को तुमसे फर्स्ट साइड लव हो गया है। मिस्टर जी कहता है फर्स्ट साइड लव, मैं अंधा नहीं हूँ जो इसे चूज करूंगा। बट बाय को बकवास करने लगती है तो मिस्टर जी थप्पड़ मार देता है और अनाउंस कर देता है कि अब से हमारी जी फैमिली बाय फैमिली के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल करती है। तो असिस्टेंट भी फोन कर देता है। बाय फैमिली वाले उससे माफी मांगने लगते हैं। मम कहती निंगनिंग हमें माफ कर दो। बाय क्यों तो घर से माफी मांग रही थी, तो मैं तो स्टूपिड हूँ, मुझसे गलती हो गई, खुद की थप्पड़ मार रहा था। निंगनिंग को पता होता है ये सब इन लोगों के ड्रामे हैं और वहां चली जाती है। मिस्टर जी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। कहता पिछली बार मैं सही से तुम्हारा थैंक यू नहीं कर पाया था, तो क्यों ना मैं तुम्हें खाने पे इन्वाइट करूँ। इससे पहले वो कुछ बोलती तभी उसे कॉल आ जाता है कि ग्रैंडपा बीमार हो गए फिर से। निंगनिंग भी उसके साथ जाने लगती है। बाय को झाओ से कहती है मैं तो बस नाटक कर रही थी, दिल में तो हमेशा से सिर्फ तुम ही हो। बट वो हाथ छुड़ा लेता है। तभी झाओ को उसके डैड को कॉल आता है जो बताते हैं कि मिस्टर जी की तबीयत खराब है और वो माउंटेन्स के किसी मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। तो कहता है इसका मतलब वो लड़का मिस्टर जी नहीं था, फेक था। मिस्टर जी तो बीमार पड़े हैं तो वो कैसे हो सकता है। मॉम कहती सही कहा, वरना इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट भले एक मामूली सी लड़की की शादी को करेगा। डैड कहते हैं पर हमारी कंपनी का भी लॉस हुआ है। वो लोग कहते हैं जरूर वो कोइंसिडेंस होगा। फिर वो सब लोग प्लान बनाने लगते हैं, अगर हम सबसे पहले मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ लेंगे और जी फैमिली में ले जाएंगे तो मिस्टर जी हमसे खुश हो जाएंगे। बाई को कहती है झाओ ये अच्छा आइडिया है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है अच्छा, पहले तो मुझे छोड़ रही थी मिस्टर जी के लिए। तो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। तो झाओ से अपने क्लोज कर कहता है वो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, तुम मुझे कैसे इंप्रेस करती हो। बाई को सोचती है एक बार मैं मिस्टर जी को पटा लूं, उसके बाद तो इसे लात मार दूंगी। अंकल कहता है ग्रैंडपा के बचने की चांस ही नहीं है। जैसे मिस्टर जी आता है तो कहता है ग्रैंडपा इतने बीमार पड़े और तुम बाहर घूम रहे थे, एक ऐसी लड़की को अपने साथ उठा लाए। निंगनिंग कहती है तुमने कितना ड्रिंक किया है, बदबू मार रहे हो, ले अपना मुंह साफ करके आओ। अंकल कहता है इस जंगली लड़की की हिम्मत कैसे मेरी बेइज्जती करने की। तो निंगनिंग गुस्से से अपनी पावर्स निकालने लगती है, सबको सिखाऊं क्या। जी कहता है अंकल आप छुपी रहिए, निंगनिंग ग्रैंडपा की जान बचाई है। निंगनिंग से कहता है प्लीज ग्रैंडपा का चेकअप कर लो। निंगनिंग ग्रैंडपा का चेकअप करने लगती है तो अंकल कहता है सब डॉक्टर्स ने बोला है ये बुढ़ा नहीं बच पाएगा और बुढ़े को भड़कने के बाद मैं ही कंपनी का हेड बनूंगा। मिस्टर जी कहता है इम्पॉसिबल, ग्रैंडपा को कुछ नहीं होगा। नहीं चेकअप पर बताती है कि ग्रैंडपा को पॉइजन दिया गया है, करो उसे ठीक किया जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हें 1000 ईयर्स पुरानी जड़ी बूटी लानी होगी। मिस्टर जी कहता हो कि मैं ढूंढ के लाता हूँ, तब तक तुम ग्रैंडपा का ध्यान रखना। अंकल कहता है ग्रैंडपा को सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ठीक कर सकता है, ये लड़की कैसे कर देगी। मिस्टर जी कहता है इसने पहले भी ग्रैंडपा को ठीक किया है, इस बार भी कर देगी, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अंकल कहता है मुझे झाओ फैमिली ने बताया है कि लड़की झूठी है, झाओ फैमिली वालों ने मिरेकल डॉक्टर ढूंढ लिया है, मैं तो उनका विश्वास करूंगा। मिस्टर जी कहता है अंकल आप बुढ़े हो गए ना, इसका आपका दिमाग भी फिर गया है, वो झाओ फैमिली कचरों से भरी है, मुझे लगता है तुम भी वहीं रहना डिजर्व करते हो। अंकल कहता है क्या मतलब तुम्हारा। नहीं कहते तुम्हारी तो शक्ल देख के पता चल रहा है कि तुम बहुत बुरे हो, ग्रैंडपा का इससे इलाज करवाने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। सिस्टन कहता है पहले मिस निंगनिंग ने ग्रैंडपा को ठीक किया था। तो कहता है इसका हुलियत देखो, ये कैसे ठीक कर देगी। और मिस्टर जी कहीं ऐसा तो नहीं ग्रैंडपा को टपका के तुम जी फैमिली पे कब्जा करना चाहते हो। निंगनिंग कहती है तुम्हें किसने कहा मैं ग्रैंडपा को ठीक नहीं कर सकती हूँ, मैं ऑफकोर्स कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। निंगनिंग अपनी सुपर पावर यूज करने लगी थी और मिस्टर निंग से कहती है तुम जाके 1000 ईयर्स पुरानी जड़ी बूटी ढूंढो, इस सड़ियल अंकल को मैं संभाल लूंगी। तो मिस्टर असिस्टेंट को बोल जाता है कि तुम अंकल को निंगनिंग को बुली मत करने देना। जाने के बाद अंकल कहता है तुम क्या कर लोगी। वो कहती है मैं पक्का ग्रैंडपा को बचा लूंगी। और फिर अपनी नीडल्स निकाल के ग्रैंडपा का इलाज करने वाली थी पर अंकल उसे रोक देता है। वहाँ पर झाओ कुछ डॉक्टर्स की टीम लेके आ जाता है जिन्हें अंकल ने बुलाया था। झाओ सुनाने लगता है अगर मिस्टर जी को कुछ हुआ ना तो तुम इसकी जिम्मेदार होगी। कहती है इस कचरे की प्रॉब्लम क्या है, हर जगह पहुंच जाता है। क्यों कहती है अभी कचरा मेरा है, इसे कुछ मत बोलना। झाओ अंकल को बताता है कि ये मेडिकल डॉक्टर्स की सबसे बेस्ट टीम है, यही ग्रैंडपा को ठीक कर सकते हैं, इस कैमर पे विश्वास मत करो। वो डॉक्टर कहता है तेरा ट्रेडिशनल मेथड बिल्कुल बेकार है, मैं देख बुड्ढे को कैसे ठीक करता हूँ। और मशीन चेक करने लगा था तो बताता है कि पेशेंट की हालत खराब हो रही है, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, हमने जो न्यूट्रिशन बनाए हैं उससे पेशेंट की जान बच सकती है। नर्स ग्रैंडपा की बोतल में एक इंजेक्शन डाल देती है। निंगनिंग मना करती है इससे ग्रैंडपा को नुकसान ही होगा, बट वो लोग सुनते नहीं है। गाँव की लड़की आके हमें बताएगी, तो कभी बुक खोल के भी नहीं देखी होगी और उसका मजाक बना रहे। तो निंगनिंग कहती है तुम सबके सब लोग अंधे हो, सच में लगता है मुझे अपनी पावर्स दिखानी पड़ेगी। अपनी नीडल निकाल लेती है। झाओ कहता है तू हमें नीडल से डरा रही है, अगर तूने मिस्टर जी को इसे ठीक कर दिया मैं घुटने टेक कर तुझे मास्टर बोलूंगा। निंगनिंग कहती है ओके कचरे फिर तैयार हो जाना। डॉक्टर कहता है अगर मैं इस बुड्ढे को नहीं बचा पाया तो तू कैसे बचा लेगी। तो निंगनिंग अपनी सुपर पावर से उसे मार के भड़का देती है। जैसे ग्रैंडपा का इलाज करने जाने लगी थी तो अंकल उसे ग्रैंडपा का इलाज करने से रोकने लगा था। निंगनिंग कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है तुम ही ग्रैंडपा को हर्ट करना चाहते हो, तुमने तो ग्रैंडपा को पॉइजन नहीं दिया। कहता मुझे झूठे इल्जाम मत लगा, होते है तो ग्रैंडपा को टच नहीं कर सकती। असिस्टेंट कहता बॉस ने बोला है कि मिस निंगनिंग ग्रैंडपा का इलाज कर सकती हैं। निंगनिंग को प्रोटेक्ट करने लगा था बट अंकल अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है उसे बाहर निकालने के लिए। तो निंगनिंग अपनी सुपर पावर से उनको भड़का देती है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। फिर निंगनिंग अपनी सुपर पावर्स ग्रैंडपा पे अप्लाई करने लग गई थी। उसमें से इतनी रोशनी निकलती है कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं।
कान थे कि ये सब क्या है। निंगनिंग कहती है हो गया काम। तभी ग्रैंडपा उठ जाते हैं। अचानक से ग्रैंडपा को उल्टी होने लगी थी और बेहोश। देन सब लोग निंगनिंग पे इल्जाम लगाने लगते हैं कि तूने ग्रैंडपा को मार दिया है। तो नाटक करने लग जाता है कि ग्रैंडपा की हार्ट बीट रुक गई है, ये लड़की मर्डरर है। निंगनिंग कहती है पहले तो तुम सब लोग अपना अपना दिमाग ढूंढो, पता नहीं कहाँ गिरा पड़ा है। ग्रैंडपा भी उठने वाले होंगे, मैं जा रही हूँ। और उसे घेर लेता है, तुझे हम कहीं नहीं जाने देंगे, इस बुढ़े को मार के भाग रही है। को कहती है इस झूठी को तो हमने कब से बाय फैमिली से निकाल दिया है, हमारे से कोई रिलेशन नहीं होगा अगर इसने मर्डर भी किया है तो। कहता है इसने बुढ़े को मारा ना, पकड़ लो इसे। कहती तुम लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता क्या, बोला ना ग्रैंडपा ठीक हो गए हैं। बट अंकल चिल्ला रहा था। तभी ग्रैंडपा उठ जाते हैं। किसकी हिम्मत हुई सब करने की, तो सबके होश उड़ जाते हैं, ये बुढ़ा जिंदा है। ग्रैंडपा कहते क्यों, तुम मुझे मारना चाहते थे। कहते नहीं नहीं, मैं तो आपको ठीक देख के बहुत खुश हूँ। झाओ फैमिली वालों ने आपके लिए स्पेशली मिरेकल डॉक्टर ढूंढा है, इसी ने आपको ठीक किया है। वो कहता है हाँ, मेरे न्यूट्रिशन की वजह से ठीक हुआ है, उससे तो और ज्यादा तबियत खराब हो गई थी। झाओ कहता इसने नहीं किया तो तूने ठीक किया है क्या। कहते शट अप, इस लड़की ने मेरी जान बचाई है। डॉक्टर कहता है आप इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये तो फूल बना रही है सबको। ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मार देते हैं, झूठे तुम हो। बस कहते हैं इन फालतू कचरों को बाहर फेंको। वो लोग जाने लगे थे। निंगनिंग कहती रुको, किसने बोला था कि अगर वो हार गया तो घुटनों पर बैठ के मुझे मास्टर बोलेगा। वो कहता तुम लिमिट क्रॉस मत करो, मैं झाओ फैमिली का बेटा होकर तुम्हारे आगे झुकूंगा। निंगनिंग कहते अब क्या तू अपना थूका हुआ चाटेगा। तो ग्रैंडपा ऑर्डर दे देते हैं। देन असिस्टेंट झाओ को जबरदस्ती पकड़ के घुटनों के बल ला देता है। निंगनिंग कहती है अब मुझे मास्टर कहना मत भूलना। असिस्टेंट उसको बहुत तेज से हाथ मोड़ रहा था तो झाओ कहता हाँ बोलता हूँ। गलती मानता तब जाकर छोड़ते हैं। ग्रैंडपा उन सबको बाहर से निकलने कहते हैं। अंकल कहता है ग्रैंडपा आप डॉक्टर के न्यूट्रिशन के इंजेक्शन की वजह से ठीक हुए हो, डॉक्टर भी ये बोल रहा था। झाओ कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो इसके साथ मेडिकल कंपटीशन करना, तब पता चलेगा कौन असली डॉक्टर है। तो निंगनिंग भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। जब झाओ पिट के घर आता है तो कहता है हम उस निंगनिंग को सबक सिखा के छोड़ेंगे, जब वो कंपटीशन में हारेगी ना तभी मजा आएगा। निंगनिंग छीक रही होती है, पता नहीं कौन बेवकूफ मेरी पीठ पीछे बातें कर रहा है। मिस्टर जी जड़ी बूटियां लाया था जिससे ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो निंगनिंग का थैंक यू करने लग जाते हैं। और तो और मिस्टर जी भी उसको थैंक यू करता है कि तुम्हें फ्यूचर में कुछ भी चाहिए हो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। निंगनिंग कहती मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ग्रैंडपा कहते क्यों ना तुम मेरे ग्रैंडसन को एक चांस दो, अगर तुम इससे शादी करने के लिए एक बार भी हाँ कर दो तो मैं अपनी जी फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा। एकदम हैरान होते हैं। निंगनिंग कहती नहीं नहीं मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर जी कहता है ग्रैंडपा आप मुझे बेच रहे हो क्या। ग्रैंडपा कहते तुझे इससे अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। देख मैं भी कितना बुढ़ा हो गया हूँ, मैं कब ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को खिलाऊंगा अपने। मिस्टर जी कहता है ग्रैंडपा ऐसी चीजें फोर्स नहीं की जा सकती और वैसे बहुत रात हो गई, आप जाके रेस्ट करो। कहते मैं खुद चला जाऊंगा। और मिस्टर जी को निंगनिंग की तरफ धक्का मार देते हैं, जिससे वो दोनों काफी क्लोज हो गए थे तो नर्वस हो रहे थे। फिर मिस्टर जी निंगनिंग से कहता है मेरे ग्रैंडपा जो भी बोल रहे थे वो तो मजाक में बोल रहे थे, सीरियस मत लेना। वो कहती है कोई बात नहीं और फिर धीरे से बड़बड़ाती है वैसे मास्टर ने बोला था कि एंगेजमेंट करनी है, मैं किसी और से कर लूंगी, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। वो पूछता है क्या कहा, तो थोड़ा सा उसके क्लोज हो कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कहता है जरूर करूंगा मैं। लेकिन उसके कुछ ज्यादा क्लोज हो जाती है और उसे दीवार पे पुश करके कहती है मुझे एंगेजमेंट करनी है। वो उसके इतनी ज्यादा क्लोज थी कि उन दोनों का किस हो जाता है। मिस्टर जी एकदम हैरान और उसे दूर कर कहता है क्या कहा एंगेजमेंट। इसकी वजह से निंगनिंग एकदम से मुंह फेर लेती है। मिस्टर जी कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो मैं बस। निंगनिंग उसे थोड़ा दूर करती है बट वो तो सीधा उड़ के नीचे गिर जाता है। सॉरी मैंने तो बहुत धीरे से किया था, तुम ठीक तो हो ना। उठाती है। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, सोचा नहीं था तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। निंगनिंग कहती है हाँ मैं माउंटेन्स पे बड़ी हुई ना तो मैं शहर की लड़कियों से थोड़ी सी स्ट्रांग हूँ। मिस्टर जी कहता मुझे नहीं पता था तुम्हें माउंटेन्स पे इतना कुछ सहना पड़ा, एक बार मुझसे रिक्वेस्ट करके तो देखो, तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा। ऐसा नहीं माउंटेन्स में मैं बहुत खुश थी। मिस्टर जी कहता मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। निंगनिंग कहती कहीं ये तुम्हारी फर्स्ट किस तो नहीं थी। मिस्टर जी बेचारा नर्वस होने लगता है। कहती है ये मेरी भी फर्स्ट किस थी। फिर मिस्टर जी उसे अपने क्लोज करने लगा था पर तभी स्वॉर्ड लेके कुछ गुंडे उन पर अटैक करने चाहते हैं तो मिस्टर जी उसे बचाने लग जाता है और उनसे फाइट कर रहा था बट वो गुंडे निंगनिंग को पकड़ लेते हैं। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम इसे मार देंगे। जी कहता है अगर इसका एक बाल भी टूटा तो मैं तुम सबकी हड्डियां तोड़ दूंगा। ये कहता है अभी हमारे कब्जे में, हम कुछ भी कर सकते हैं। निंगनिंग कहती तुम लोगों के हाथ कब कपा रहे हैं, नीडल से तुम्हारा इलाज कर दूं क्या। मिस्टर जी अपनी स्वॉर्ड नीचे फेंक देता है, इसे कुछ मत करना। निंगनिंग सोचती मेरे भाइयों के अलावा कभी किसी ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। गुंडे आकर मिस्टर जी को भी पकड़ लेते हैं। तुम दोनों नहीं बचोगे। निंगनिंग कहती अगर हम दोनों नहीं बचे क्या तुम मुझे याद रखोगे। वो कहता है सिर्फ स्टूपिड बात मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। फिर निंगनिंग अपनी सुपर पावर से गुंडों को भड़का देती है। दूसरे दो तो वैसे डर के मारे भाग जाते हैं। मिस्टर जी कहता मुझे लगा मैं हीरो बन के ब्यूटी को बचाऊंगा पर ये तो उल्टा ही हो गया। वो कहती है मेरी मास्टर ने कहा था लड़कियों को फाइट करना आना चाहिए ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। निंगनिंग कहती तुम्हारे ग्रैंडपा कोई बीमारी नहीं, उन्हें पॉइजन दिया है। मिस्टर जी कहता तुम्हारा मतलब इसके पीछे अंकल का हाथ है। निंगनिंग कहती हाँ हो सकता है कि ये गुंडे भी उन्होंने भिजवाए हों। मिस्टर जी कहता फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ कॉम्पिटिशन में चलूंगा, ये हम अंकल को कन्फ्रंट करेंगे सबके सामने। मैंने असिस्टेंट से बोलकर तुम्हारे लिए गेस्ट रूम प्रिपेयर करा दिया है, तुम वहाँ रुक सकती हो। असिस्टेंट उसे रूम में लाता है कि आप यहाँ रेस्ट कर सकती हो। निंगनिंग को उसके सीनियर ब्रदर का कॉल आता है। असिस्टेंट देख लेता है कि ये लड़की इतनी पुअर है, इसके पास सेलफोन है। और असिस्टेंट चाहते ही निंगनिंग कहती है क्या कहा, तुम मुझे गुंडों के मारने के 100 बिलियन दे रहे हो। सीनियर ब्रदर कहता है और नहीं तो क्या, मैं लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ।
कहती टेंशन मत लो, कुछ दिनों बाद मैं वापस आ जाऊंगी, तब तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बना के दूंगी। सीनियर ब्रदर कहता क्या कहा, इतनी जल्दी वापस आने की जरूरत नहीं है, जो थोड़ा चैन से जीने दो। क्या तुम मेरे प्लीज फैंग ग्रुप के मेडिकल प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकती हो? तो निंगनिंग कहती है ओके मैं कर दूंगी। सीनियर ब्रदर कहता थैंक यू, मैं तुम्हें 100 बिलियन का प्रोजेक्ट भिजवा दूंगा। तो और फिर फोन कटने के बाद कहता है अच्छा ऐसे कुछ दिन वहीं माउंटेन्स के नीचे रोक के रखूंगा, तभी चैन की सांस ले पाऊंगा। तभी उसे कॉल आता है तो कहता है क्या कहा, झाओ फैमिली वालों ने निंगनिंग के साथ शादी कैंसिल कर दी, उसकी इतनी हिम्मत मैं छोड़ूंगा नहीं। असिस्टेंट जल्दी मेरी कार निकालो, मुझे यहाँ से निकलना होगा। जी कहता है झाओ फैमिली के साथ मेरे अंकल भी होंगे, तुम केयरफुल रहना। वो कहती चिंता मत करो, जो भी मॉन्स्टर हो मैं सबको गॉड के पास पहुंचा दूंगी। मिस्टर जी को जरूरी काम था तो कहती है मैं चली जाती हूँ, तुम कोई बात ना बाद में आ जाना। ग्रैंडपा उसे देख के मुंह फेर रहे थे, पर मिस्टर जी उन्हें देख लेता है और कहता है आप यहाँ पर भेस बदल कर। ग्रैंडपा कहता है मैं तुझे सुपरवाइज करने आया था। वो अपनी वाइफ को सही से चेस कर भी रहा है नहीं। वो कहता है मैं तो बस उसे छोड़ने आया था, फीलिंग्स को फोर्स थोड़ी ना कर सकते हैं। ग्रैंडपा कहता है तू ग्रैंडपा है मैं ग्रैंडपा हूँ। वो कहता है ग्रैंडपा आपका हुलिया देख के तो लग नहीं रहा है। ग्रैंडपा कहता है अब से ठीक है, अब से मैं तुझे ग्रैंडसन बोलूंगा, तुम मुझे बिग ब्रो बोलना। तो ऐसे बिग ब्रो मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ, अभी निंगनिंग को अच्छे से पटा ले, अगर चांस खो दिया ना तो बहुत पछताएगा। कहता ग्रैंडपा आप अभी तो ठीक हुए, आप जाके रेस्ट करो ना, एस्कस चला जाऊँ। मैं तो अपनी जी फैमिली की डॉटर इन लॉ को गिफ्ट देने आया था। मिस्टर जी कहता है ग्रैंडपा ये हमारी जी फैमिली की धरोहर है और आप इसे ऐसे लेके घूम रहे हो। कहते मेरी मर्जी, मैं जिसे मर्जी दूँ, तुझे क्या, तुम कटा देते हैं, चुपचाप उसे दे देना। निंगनिंग खड़ी होती तभी जानबूझ के बाइक क्यों आके उसे टकरा जाती है। वो सब मिलके उसे इंसल्ट करने लग जाते हैं और फिर वो सब मिलके उसे उल्टा से सुनाने लग जाते हैं कि कैसे कपड़े पहन के आई है यहाँ पे। कहते तुमसे तो बेटर ही है। वो कहते हैं तुम इतने बड़े हॉस्पिटल में कंपटीशन करने आई हो, मुझे लगता नहीं तुम्हें कोई मेडिकल स्किल्स हैं। झाओ कहता तुम जानबूझ के मेरे पीछे पीछे आई हो ना, पर मैं तुम्हें बोल दूं तुम बाइकों के सामने कुछ भी नहीं हो। कहती है तू कचरे के डिब्बे, तू तो छुपी रह कर। झाओ उसे स्कैमर बोलने लगा था तभी वहां पर मिस्टर जी आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी फैमिली के सेवियर से ऐसे बात करने की। पर झाओ और बैब फैमिली वालों को लगता है कि वो मिस्टर जी नहीं है, वो फेक है, बस वो मिस्टर जी बनने का नाटक कर रहा है। नहीं तूने फेक एक्टर हायर किया है ना हमें डराने के लिए, पर हम नहीं डरते। कहता है मेरी झाओ फैमिली फैंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मार के दिखाओ हिम्मत है तो मिस्टर जी के बॉडीगार्ड उसे जाके पकड़ लेते हैं। नहीं उसके थपड़े बजा देती है, गुस्से में तूने सच में मुझे मारा। इससे पहले वो कुछ करता मिस्टर जी उसे मार के भड़का देता है, दोबारा ऐसी घटिया हरकत मत करना। बाइक को बड़बड़ाने लगी थी तो उसके भी थपड़ा पड़ जाता है। वो कहती है तुम फेक मिस्टर जी हो, जब रियल वाला आएगा ना तब तुम लोगों को पता चलेगा। और सोचती है जैसे मिस्टर जी आएगा मैं उसे पटा लूंगी। नहीं कहती हाँ मैं कॉम्पिटिशन करने आई हूँ, तुम लोगों से बहस नहीं। और जाने लगी थी बट वो लोग रास्ता घेर लेते हैं। इजी फैमिली के सेकंड मास्टर आते ही होंगे। नहीं कहती है पक्का वो भी तेरी तरह अंधा ही होगा। और तभी वहां पर अंकल आ जाता है, मैं तुम्हें बुली किया। मिस्टर जी कहता है मैंने, तो अंकल हैरान। जाओ अंकल से मिस्टर जी की शिकायत करने लगा था कि ये विलेजर पता नहीं ये फेक को कहाँ से पकड़ के लाई है, ये मिस्टर जी बनने का नाटक कर रहा है। पर अंकल उसी के थपड़े बचा डालता है। फिर तो निंगनिंग को भी हंसी आ जाती है, लगता है तुम लोगों का दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। बाइक को कहती है उनका विश्वास मत करो, ये तो माउंटेन से आई विलेजर गर्ल है, भला इसे जी फैमिली का प्रेसिडेंट कैसे मिल जाएगा। नीनी कहती है लगता है तुझे पिछली बार का सबक कम पड़ गया, दोबारा पिटना है क्या। अभी अंकल बीच में बोल पड़ता है पहले मेडिकल कंपटीशन कर लेते हैं। झाओ कहता सही कहा, जब ये हारेगी ना तभी पता चलेगा। लोग जैसे अंदर आते हैं वहाँ झाओ के फेक डॉक्टर्स की टीम होती है, तो शो ऑफ करने लग जाते हैं। कहती है बोलने से पहले अपने दिमाग का यूज कर लिया करो। कहता मुझसे तमीज से बात करा कर। नीनी कहती क्यों, तो सुंदर भी नहीं है। पर झाओ उसकी तारीफ करने लग जाता है, ये प्रोफेसर चार्ली है, आज तक कभी उन्हें कोई मेडिकल कंपटीशन में हरा नहीं पाया। मिस्टर जी कहते हैं सबक सिखाऊं। निंगनिंग कहती रहने दो, इन पागलों पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। झाओ उसकी तरफ फिंगर करने लगा था तो सिस्टर ने उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। फिर उनमें मेडिकल कंपटीशन स्टार्ट होता है। डॉक्टर बताता है कि सारे पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में हैं, हम सबसे पहले उसी पे ट्राई करेंगे। निंगनिंग कहती है मेडिसिन के लिए किसी पेशेंट की लाइफ के साथ खेलना ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर कहता है हम उसकी सर्जरी करके उसे होश में लाएंगे। सब लोग प्रोफेसर चार्ली की तारीफ करने लग जाते हैं कि हाँ ये तो इंटरनेशनल डॉक्टर हैं। कहती है मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, जब इतने दिन से कोमा में है तो सर्जरी उस पर काम नहीं करेगी क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा अभी सही से। कहता तेरे जैसे विलेजर कल बताएगी अब क्या करना है डॉक्टर्स को। और सब लोग निंगनिंग के खिलाफ होने लगे थे, किसने कहा मैं नहीं बचा सकती, मैं उस पेशेंट को 1 घंटे में उठा सकती हूँ। वो लोग हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। बट वो लोग निंगनिंग पे हंस रहे होते हैं। झाओ कहता है अगर तूने पेशेंट को ठीक कर दिया तो मैं घुटने टेक कर सबके सामने तुझसे माफी मांगूंगा। मिस्टर जी कहता है मुझे निंगनिंग पे पूरा भरोसा है। झाओ जैसे कुछ बोलने वाला होता है, निंगनिंग उसे अपनी सुपर पावर से डरा देती है। फिर वो लोग वेजिटेटिव पेशेंट को लाते हैं। इनका 1 आवर स्टार्ट होता है, उसे 1 घंटे के अंदर अंदर इस कोमा वाले पेशेंट को होश में लाना है। निंगनिंग पहले तो उस पेशेंट का चेकअप करती है, फिर वो अपनी जादुई मेडिसिन निकालती है और उससे इलाज करने लगी थी। पेशेंट का नर्वस सिस्टम चालू करने के लिए अपनी नीडल्स का यूज करती है, साथ में सुपर पावर्स लगा रही थी। हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है, बट पेशेंट को होश नहीं आ रहा था तो सब लोग उसे सुनाने लग जाते हैं कि 1 घंटा होने वाला है, अभी तक पेशेंट नहीं उठा, इससे कुछ हुआ तो तुम ही जिम्मेदार होगी।
निंगनिंग कहती है 1 घंटा पूरे नहीं हुए, अभी 1 मिनट बाकी है। तो वो लोग कहते हैं 1 मिनट में क्या ही हो जाना जब पूरे 1 घंटे में कुछ नहीं हुआ। फिर निंगनिंग उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर देती है। जैसे वो 3, 2, 1 करती है, पेशेंट उठ जाता है। पर सब लोग हैरान थे, ये तो इम्पॉसिबल है। मिस्टर तो खुशी के मारे निंगनिंग को हगी कर लेता है। प्रोफेसर चार्ली कहता है मैं तो इसे मानता ही नहीं हूँ, ये हो ही नहीं सकता। बट झाओ और बाय फैमिली वाले उस पर आरोप लगाने लगते हैं, पक्का ये पेशेंट नाटक कर रहा होगा और इसके साथ मिला हुआ होगा, ये सब झूठे हैं। कहता है तुम लोगों को बोलने से कुछ नहीं होगा, आखिर निंगनिंग ने इस पेशेंट को उठाया है, तुम्हारा सो कॉल्ड फॉरेन डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया। वो कहता तू तो कुछ मत ही बोल, तू तो खुद ही फेक है, आया बड़ा जी फैमिली का प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर रहा है। मिस्टर जी कहता है तुझे सच में लगता है मैं नाटक कर रहा हूँ? अंकल तुम अपना खुद ही मुंह खोलोगे या मैं बताऊँ? तो अंकल झाओ को थप्पड़ मार के चुप करा देता है, ये फेक नहीं यही रियल मिस्टर जी है। वो लोग हैरान, ये कैसे हो सकता है? क्यों कहती है मिस्टर जी पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमें इस निंगनिंग ने बेवकूफ बनाया। झाओ भी मिस्टर जी से माफी मांगने लगता है। निंगनिंग कहती है कचरा कभी बाज नहीं आएगा। बाइक्यू कहती तू ज्यादा उछल मत, मिस्टर जी जब तुझसे बोर हो जाएगा ना तो तुझसे खेलना छोड़ देगा, तुझे डंप कर देगा। झाओ कहता है तुझे तो बस ये मिस्टर्स बना के रखेगा। तभी असिस्टेंट उसके थप्पड़ मार देता है, तेरी हिम्मत कैसे मैडम की इंसल्ट करने की। मिस्टर जी कहता है निंगनिंग सिर्फ हमारी जी फैमिली की सेवियर ही नहीं है, बल्कि हमारी जी फैमिली की फ्यूचर यंग लेडी है और मेरी फ्यूचर वाइफ। वो सब हैरान। निंगनिंग कहती है मैं तुम्हारे घर की यंग लेडी हूँ, ये बात मुझे क्यों नहीं पता? कहता है हम बस सबके सामने नाटक कर रहे हैं, चुपचाप एक्टिंग करो, पर ने बोला था ना इसलिए कर रहा हूँ मैं ऐसा। कहती है ओके ओके। मिस्टर जी कहता है तो मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को जी फैमिली की तरफ से सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देने वाला हूँ। बॉडीगार्ड वो गिफ्ट लेके आता है। अंकल कहता है ये तो जी फैमिली का हेयरलूम है, इस मामूली सी लड़की को दे रहे हो, मुझे मंजूर नहीं। बट मिस्टर जी अंकल को एक्सपोज कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ग्रैंडपा को पॉइजन देने की, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिस्टर जी कहता है अच्छा तुमने तो गुंडे भिजवाए थे मुझ पे और निंगनिंग पे अटैक कराने के लिए। मान नहीं रहा होता तो मिस्टर जी से प्रूफ दिखाता है। कहता है तुम मुझे फंसा रहे हो, मैं ग्रैंडपा से जाके बात करूंगा। पर मिस्टर जी अपने बॉडीगार्ड्स बुला लेता है और कहता है ग्रैंडपा को ये सब पहले से पता चल गई तुम्हारी सच्चाई, उन्होंने तुम्हें जी फैमिली से बाहर निकाल दिया है। पर मिस्टर जी बॉडीगार्ड्स को बोलकर अंकल को पुलिस के हवाले करा देता है। मिस्टर जी निंगनिंग से कहता है अब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम मेरे साथ जी फैमिली में वापस चलोगी? क्यों कहती है मैं बाय फैमिली की बेटी हूँ, मैं तुम्हारे लायक हूँ, मुझसे शादी करो, इससे नहीं। मिस्टर जी कहते बकवास बंद करो, तुम्हारा फियांसे झाओ है। तो बाइक्यू कहती है मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उसे बिल्कुल भाव भी नहीं देती। मिस्टर जी मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। और उसको थप्पड़ मार देता है, कितनी धोखेबाज है तू। मिस्टर जी कहता है निंगनिंग के अलावा कोई भी मेरी वाइफ बनने के क्वालिफाई नहीं है, वो तो अच्छा हुआ इस कचरे का, ये अंधा है, तभी तो मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिल गई है। निंगनिंग क्लोज होने लगा था पर कहता है तुम लोगों ने मेरी फियांसे को बुली किया है, अब तुम लोगों को सजा मिलेगी। फिर वो बाय फैमिली के साथ साथ झाओ फैमिली दोनों को बैंकरप्ट कर देता है और वो लोगों को बाहर निकाल देते हैं। जैसे मिस्टर जी निंगनिंग को लेके वहां से जाने लगा था, वो लोग रास्ते में मिल जाते हैं तो उससे माफी मांगने लग गए थे। हम तो तेरी फैमिली है, को बोल हमें बैंकरप्ट ना करे। कहती है तुम अपनी हरकतों से बाज जाओगी तो खुद ही बच जाओगी। पॉम कहती भूल मत जब तू बच्ची थी भूखी थी मैंने तुझे आधा बन दिया था, वो इंटरेस्ट नहीं होगा। निंगनिंग कहती हाँ आधा सड़ा हुआ बन दिया था, मैं तुम्हें 100 सड़े हुए बन दे दूंगी, तुम खा लोगी? वो कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब इस बाइक और इसकी मॉम का प्लान था, झाओ फैमिली को बख्श दो। बाइक को कहती तुम इनसे क्यों डर रहे हो, तुम भूल गए फैंग ग्रुप का तुम्हारी झाओ फैमिली के साथ कॉन्टेक्ट होने वाला है। झाओ कहता हाँ फैंग ग्रुप भी काफी पावरफुल है, फैंग ग्रुप से लोग आने वाले होंगे, तब वो लोग तुम्हें सबक सिखाएंगे। फिर वहाँ पर फैंग ग्रुप का मैनेजर आ जाता है। फिर क्या वो लोग उछलने लगते हैं कि हमारे पास तो फैंग ग्रुप का भी सपोर्ट है। कहती क्या तुम लोग श्योर हो कि ये तुम्हारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं? तभी मैनेजर कहता है हाँ मैं फैंग ग्रुप का 100 बिलियन का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो वो प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए है? वो कहती हाँ, और सोचती है सीनियर ब्रदर ने फैंग ग्रुप का प्रोजेक्ट मेरे लिए भिजवाया है। पर मैनेजर बताता है कि मैं झाओ फैमिली के साथ प्रोजेक्ट साइन कराने आया हूँ। निंगनिंग एकदम हैरान। झाओ और बाय फैमिली वाले खुश होने लगते हैं। तुम्हारे जी फैमिली पे हमारे सामने कुछ नहीं है। निंगनिंग गुस्से से अपने सीनियर ब्रदर को कॉल करती है, तुम आकर अपने डॉगीज को संभालो, कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए भिजवाया था और किसे दे रहे हैं? मैनेजर गुस्से में तुम हमें डॉगीज बोल रही हो। फैमिली वाले हंसने लगते हैं, तुम्हें फोन कॉल करके डरा रही है जैसे किसी बिग शॉट को कॉल कर रही हो। कहती है पूरा पूरा फैंग ग्रुप भी मेरा ऑर्डर फॉलो करता है। तो वो लोग हंसने लगे थे। सर गुस्से में तुझे हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। पर मिस्टर जी निंगनिंग को प्रोटेक्ट करने लग चाहता है, इसे कोई बुरी नहीं कर सकता। कहती है मैनेजर तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि तुम अभी जॉब से फायर होने वाले हो। और फिर अपनी फैंग ग्रुप की सुप्रीम प्लेट दिखाती है। कहता है फेक चीज यहाँ नहीं चलने वाली। पर मैनेजर उसको थप्पड़ मार देता है, ये तो सच में फैंग ग्रुप की सील है। मैंने लगा था कौन हो तुम? ये भी कंफ्यूज होता है, भला निंगनिंग के पास फैंग ग्रुप की सुप्रीम पावर कहाँ से आई? निंगनिंग उससे ऑर्डर देती है घुटने पर बैठ जाओ, तो मैनेजर बैठ जाता है और माफी मांगने लग जाता है। बाइक को कहती है पक्का इससे चुराई होगी। तभी मैनेजर को कॉल पर पता चलता है कि फैंग ग्रुप के हेड यहाँ पे आ रहे हैं। कहता है तुम उसे इससे डरा नहीं सकती हो, वो आके तुम्हें सबक सिखाएंगे। झाओ कहता अच्छा होगा अभी मैनेजर से माफी मांग लोगी, ये सुप्रीम सील दे दोगी। कहती है बैठ तुम सब लोगों को बचने वाली है। बट वो लोग अपने बॉडीगार्ड्स भेजते हैं निंगनिंग को पकड़ने के लिए, जो उन्हें धो डालता है, इसे हाथ में मत लगा देना गलती से, तुम चिंता मत करो, मेरे होते कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। फाइनली हीरो ने ब्यूटी को बचा ही लिया, ये खेल तो भी स्टार्ट हुआ है। तभी वहाँ उसका सीनियर ब्रदर फैंग आ जाता है। मैनेजर कहता है फैंग ग्रुप के हेड आप आ गए, और उसकी शिकायत करने लग जाते हैं। फैंग उसी के थप्पड़ पे चढ़ डालता है और उसने झाओ को किक कर दिया था। जब मैं निंगनिंग की तरफ जाने लगा था, मिस्टर जी बीच में आ जाता है। निंगनिंग मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ है, मैं किसी को इसे हर्ट भी नहीं करने दूंगा। फैंग मजे ले रहा था, निंगनिंग आके उसे मारती है। तो हैरान तुम्हारी हिम्मत कैसे फैंग फैमिली के हेड के साथ ऐसे बिहेव करने की। और वो झाओ को पीट देता है।
इसे कुछ बोल भी मत देना, ये मेरी जूनियर सिस्टर है। तो सब लोग होश उड़ जाते हैं। फैंग कहता है जूनियर सिस्टर मैं तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहती बस कर, अब तुम बड़े हो गए हो। फैंग जानबूझ के मजे करने लग जाता है कि तुम किसी और लड़की की साइड ले रही हो, मुझे कितना दर्द हो रहा है। इससे पहले निन्निंग कुछ बताती, जेलस मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ कहता है मैंने इसे प्रपोज किया है, हम इंगेज्ड कपल हैं। ऐसे लगता है तो तुम्हें फियांसे मिल ही गया। सबको कहता है तुम लोगों ने मेरी जूनियर सिस्टर को बुली किया है, तुम्हारी झाओ और बाय दोनों फैमिली को बैंकरप्ट करता हूँ। फिर वो मैनेजर को जॉब से फायर कर देता है क्योंकि उसने वो प्रोजेक्ट निंगनिंग के लिए भिजवाया था, पर मैनेजर चालाकी से वो झाओ को देने वाला होता है। वो पहले तो माफी मांगने लगते हैं और फिर एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे थे, बट फैंग उन सबको बैंकरप्ट कर देता है और बॉडीगार्ड से बोल के बाहर फिकवा दिया था। निंगनिंग कहती है फाइनली काम कंप्लीट हुआ, चलो माउंटेन्स पे वापस चलते हैं। हैरान पर क्यों? तो कहती है मास्टर ने बोला था कि कुछ दिनों के अंदर अंदर मुझे फियांसे से शादी करनी है वरना मैं बच नहीं पाऊंगी, पर मैंने तो शादी की नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलो सीनियर ब्रदर माउंटेन्स पे वापस चलते हैं। वो कहता नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी क्या है, मैं मास्टर से पूछ के आता हूँ, और भाग जाता है। निंगनिंग कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर मैं जाते हुए देख रहा था। जल्दी से मास्टर कॉल कर कहता है आपके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। निंगनिंग फिर से माउंटेन्स पे वापस आ रही है। तो कहते हैं ये लड़की मुझे कभी भी चैन से नहीं रहने देगी, उसे वापस नहीं आने देना है। उन्हें एक आइडिया आता है तो वो निंगनिंग को कॉल कर कहते हैं मैंने दोबारा तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है, माउंटेन्स पे वापस नहीं आ सकती हो। मास्टर मुझे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है, मैंने शादी भी नहीं की, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में तुम्हारा फियांसे तो वो झाओ था ही नहीं, तुम्हारा फियांसे तुम्हारे आसपास ही है, मैं बहुत लाइक करता है, तुम्हारे आसपास रहता है, जल्दी आज में उससे शादी करनी होगी, तुम्हारी लाइफ खतरे में होगी। निंगनिंग कहती है अब मैं उस फियांसे को कहाँ से ढूंढूं। तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अभी एकदम हैरान था, वो जाने लगी थी तो उसे पकड़ के वापस खींच लेता है और क्लोज होने पे दोनों नर्वस होते हैं। और फिर वो कॉल करके असिस्टेंट को कार लेके बुला लेता है। सिविल ब्यूरो जा रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने। असिस्टेंट भी हैरान पर उन्हें कांग्रेचुलेट करता है। फिर वो दोनों जैसे सिविल ब्यूरो जाते हैं, असिस्टेंट पूछता है आप दोनों अपना रजिस्ट्रेशन बुक तो ले आए ना, मैरिज सर्टिफिकेट तभी मिलेगा। कहती है मैं तो अभी माउंटेन से वापस आई हूँ, मेरे पास कहाँ है। तो तुम तो बहुत पावरफुल हो ना, तो तुम तो ऐसी मैरिज सर्टिफिकेट दिलवा दोगे। भले ही मैं बॉस हूँ पर रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। निन्नी कहती है फिर तो मुझे लेने के लिए बाय फैमिली में जाना पड़ेगा। कहता कोई बात नहीं, किसी और दिन सर्टिफिकेट ले लेंगे, तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। वो कहती है मुझे तुम पे भरोसा है, पर बात यह है कि टाइम कम है, मुझे तुमसे आज ही शादी करनी है। तो ये मुझसे शादी करने के लिए इतनी एक्साइटेड है और कहता है ठीक है 10 मिनट में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर निन्नी ने अपनी सुपर पावर और मिस्टर जी ने अपने मनी का यूज करके वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो क्लोजर पूछता है क्या हुआ? तो कहती है कुछ भी नहीं, तो आपसे मेरा जो भी है सब कुछ तुम्हारा है। उसे लव यू बोलता है। निन्नी भी फील करने लगती है कि वो भी सिलाई करती है, लव यू बोल देती है और दोनों किस करने लगते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।